क्या आप अपने एरियाज में बंदर की जो बढ़ती तादाद है उससे परेशान हैं? अगर आप हैं तो अब ये कंसर्न जो है वो असेंबली में भी सामने आया है और बलवंत सिंह मनकोटिया जो है उन्होंने इस मुद्दे को यहाँ पर असेंबली में उठाया है। मनकोटिया साहब, बंदरों की बात क्यों हो गई असेंबली में? देखिए, एग्रीकल्चर को लेके, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को लेके हमारा सवाल था कि इसमें क्या स्कोप क्या है और चैलेंजेस क्या हैं। तो स्कोप उसमें काफ़ी लंबे चौड़े तरीके से डिस्कस किया गया उस सवाल के जवाब में, और चर्चा भी हुई। और उसके बाद चैलेंजेस हैं उसमें से एक बड़ा चैलेंज है वो मंकीज मेंस, बंदरों का आतंक। और जिसकी वजह से मैं आपको कई एग्जांपल्स कोट कर सकता हूँ कि लोगों ने अपनी ज़मीनों में फसल लगाना छोड़ दिया है, क्योंकि जो भी फसल लगाएंगे तो बंदर उसको तबाह कर देते हैं। तो जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे इलाके के लिए, हमारे लोगों, चाहे वो जिला उधमपुर की बात करें, पुंछ की बात करें, रजौरी की बात करें, कठुआ की बात करें, सांबा की बात करें, इवन कश्मीर की बात करें, तो सारे एरियाज़ में उसका एक बड़ा कारण ये है कि अब जो मंकीज़ हैं ये जंगलों से अब शहरी एरिया में घुस गए हैं। चूँकि अक्सर आप देखते हैं कि इतिहास में बंदर जो हैं हमेशा जंगलों में रहते थे, लेकिन अब शहरी एरिया में हमारे कुछ लोगों की गलत नीतियों की वजह से ये शहरों में आ गए हैं। और गाँव में हमने देखा कि ना केवल मतलब आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी, मुझे लगता है पूरे जम्मू कश्मीर की समस्या है। और लेकिन कैसे, मतलब क्या निकाल सकते हल? क्योंकि अगर आप बंदरों को कुछ करते हैं तो एनिमल राइट जो वाले जो हैं वो उसको नहीं करने देंगे। तो इसका रास्ता क्या है? आपने कुछ बात की इस पे? हाँ, मुझे स्पीकर साहब कह रहे थे कि मनकोटिया जी आप बताइए कि इसका क्या फार्मूला है। मैंने कहा जनाब वो मंत्री वाली चेयर हमारे साथ एक्सचेंज कीजिए, तो मैं सुझाव नहीं दूंगा, फार्मूला दे दूंगा और इसका हल भी निकाल के दे दूंगा। तो कोई, मुझे लगता है कोई बड़ी बात नहीं है इसमें फार्मूला। जैसे उस जवाब में ये बताया था कि फॉरेस्ट के अंदर हमें वो प्लांटेशन करनी चाहिए जिसमें फ्रूट्स हों, ताकि ये वाइल्ड एनिमल है, बंदर है, जिनको जो उनको खाने के लिए वो चाहिए, तो वो वहीं पे बाइंड अप रहें, तो वो शहर और गांव की तरफ ना आए। और नसबंदी की बात भी सुनी इसमें देखो एक बड़ा विकल्प हमारे पास है कि स्टेरिलाइजेशन इज द ओनली वे आउट टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ द मंकीज एंड अदर वाइल्ड एनिमल्स। लेकिन अगर मैं बात कर लूँ, मतलब ये जो मंकी मनीस आप जिस तरीके से हम कह रहे हैं, कि क्या लगता है आपको इसके पीछे बड़ा कारण क्या है? और हमने देखा है कि हर जगह, ना केवल गांव में, सिटीज़ में भी हर जगह मंकीज नजर आते हैं। एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में ये है कि जब आप उठते हैं तो सुबह गाय को हमें एक रोटी देनी होती है, हमें कुत्ते को खाना देना होता है। इसी तरीके से लोगों में एक मानता होती है कि भाई हम कोई ना कोई सुबह उठ के कोई ऐसी हेल्प करें, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, हेल्प करें। तो एक ट्रेडिशन, एक ट्रेंड बन गया कि जम्मू के अंदर कोई जो भी सुबह उठा उसने छोले वगैरह या उस ब्रेड वगैरह लेके सिटी के आउटर्स में चला गया। जैसे आप रामनगर के मोड्स में चले जाइए, आप नंदिनी के मोड्स में चले जाए, तो वहाँ आप देखते थे कि लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी की हैं और गाड़ियाँ खड़ी करके वहाँ पे लोगों, बंदरों को हम खाना दे रहे हैं, बंदरों को हम ब्रेड दे रहे हैं, बंदरों को हम ये चने दे रहे हैं। तो उससे क्या हुआ कि उनका जो टेस्ट था, वो जंगल में जो अपना जीवन व्यतीत करते थे, उनका टेस्ट चेंज हो गया और वो गाँव की तरफ आ गया और शहर की तरफ बढ़ गया, और जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन। लगता है आपको कि गवर्नमेंट को एक बड़ा स्टेप उठाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है। मैंने कहा कि देखिए, अब हमारे देश की जो बैकबोन है वो एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर में इतना बड़ा चैलेंज बंदरों का आ गया है कि हमारी कई 100 कनाल ज़मीन जो है वो विदाउट एग्रीकल्चर, लोगों ने एग्रीकल्चर करना उसके ऊपर छोड़ दिया। और ये अगर इसी तरीका सिलसिला चलता गया तो जो बैकबोन है एग्रीकल्चर, तो उसकी तरफ लोग उस बाहर निकलेंगे और देश की इकॉनमी के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बलवंत सिंह मनकोटिया, एक बहुत अहम इशू है बंदरों का, और जो लोगों की ज़मीनें हैं वो ज़मीनों पे काम ही नहीं कर पा रहे बंदरों की वजह से। ऐसे में ये मुद्दा मनकोटिया साहब ने उठाया है और यहाँ पर जो मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि ज़रूर इसके बारे में कोई रास्ता जो है वो निकाला जाएगा।